दिल्ली में इस समय स्थिति ऐसी है कि जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें हर चौथा शख्स पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर एनके गांगुली हैं इस समय, जो पूर्व डीजी रहे हैं आईसीएमआर के। डॉक्टर गांगुली, पहले तो जिस तरह से ये मामले बढ़े हैं उससे फिक्र बढ़ती है, तो कुछ गाइडलाइंस अभी तक इसके लिए जारी की गई हैं क्या? जैसे पहले जब मामले बढ़ते थे तो हम ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स भी देख रहे थे, तो अभी क्या चीजें की जा रही हैं? एक्चुअली ये जो कोरोना है अब ये एंडेमिक हो गया है इंडिया में। तो जैसे इन्फ्लुएंजा आता है, दो सीजन होते हैं आने के, नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली 2 सीजन होते हैं। उस वक्त कोरोना इन्फ्लुएंजा साथ साथ भी आ सकता है, और अब की बार वही हुआ है, आया भी है। और ये जो म्यूटेंट अभी घूम रहा है ये ओमिक्रॉन का ही एक म्यूटेंट है, और इसको इसको XBB 1.5 बोलते हैं इंडिया में जो है। यूएस में इसको 1.7 है। तो इसी के म्यूटेशंस दुनिया भर में घूम रहे हैं। अभी जो है बीच में जो वृद्धि रेट थी वो 0.3% थी, तो इट वाज नॉट दैट बिग। 5% से ज्यादा जब मैंने केसेस होने लगते हैं पॉपुलेशन में तब फिक्र होती है। तो गाइडलाइंस सबकी बड़े अच्छे बनाए गए हैं, टेस्टिंग के गाइडलाइंस बनाए गए हैं, सर्विलेंस के गाइडलाइंस बनाए गए हैं। बट जो सबसे अच्छे गाइडलाइंस हैं वो है कि जो ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस हैं। ढेर सारी चीजें जो लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज करते थे वो सारी चीजें बंद कर दी गई हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंटीवायरस जो यूज होते थे इसमें कोविड के लिए वो बंद कर दिए गए। इन्फ्लुएंजा के लिए 2 एंटीवायरल हैं, वो जो लोग एडमिट होंगे हॉस्पिटल में उनको उनको दिया जाएगा। सो ये गाइडलाइन, कॉर्टिसोन के भी गाइडलाइंस बड़े क्लियर हैं कि इसको तभी दिया जाएगा जबकि ये हॉस्पिटलाइज होंगे, और एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इंडेक्स में ये दिया जाएगा। कुछ आंकड़े लिए जा रहे हैं कि कितने लोगों को थ्रोम्बोटिक प्रॉब्लम हो रहा है, कितने लोगों को माइलाइटिस हो रहा है। ये सारे आंकड़े आईसीएमआर जमा कर रही है। इट हैज फंडेड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो अब जो आंकड़े हैं वो हमारे पास सारे आएंगे। लेकिन जैसा आपने बोला कि डेथ की रेट बहुत कम है इस वक्त। तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ डॉक्टर गांगुली कि अभी जो मामले बढ़ रहे हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो हर चौथा शख्स जो टेस्ट हो रहा है वो कोविड पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिविटी रेट है और जो हॉस्पिटलाइजेशन की दर है उसमें कोई पैटर्न दिखाई दिया है? हॉस्पिटलाइजेशन कितना है इस मामले में? आपने बताया कि XBB 1.16 वेरिएंट है जो सबसे ज्यादा इस समय भारत में है। वो वेरिएंट कितना गंभीर है? क्या इसने खतरनाक मोड़ लिया है? क्या इस पर वैक्सीन असर करती है? ये तमाम सवाल हैं। ये जो वेरिएंट है ये थोड़ा सा इम्यूनोलॉजिकली ये उतना अच्छा न्यूट्रलाइज नहीं होता। लेकिन अभी जो वैक्सीन का आंकड़ा अभी 2-3 पहले आया है कि 1 साल तक जो लोगों ने वैक्सीन लिया था उन लोगों के पास प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है। जस्ट पॉजिटिव होने से पॉजिटिव नहीं हो जाता। सारे पॉजिटिव केसेस ट्रांसमिट नहीं करते वायरस को। इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी होती है, और वो इंडेक्स हम पहले जब हम टेस्ट करते थे उस टेस्ट में हम ये बतलाते हैं कि आप जो है यू आर मच मोर transmissible than another person. So there is some kind of a carriage also which is going on. So इसलिए we need more information. but जो इंसाको की सर्विलेंस डाटा है वो अभी बतला रहे कि 97% केसेस जो है ये सिर्फ एक ही स्ट्रेन से हो रही है, जैसे बताया XBB 1.6, और बाकी जो है बड़े कम परसेंटेज है। तो ये वाला जो है थोड़ा सा हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी कि हमें लोगों को बोलना पड़ेगा दिल्ली में कहीं पर भी कोई एहतियात नहीं बरत रहा है। तो सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। अब बहुत भीड़ है, शादियां हो रही हैं, शादी का सीजन है। आप अगर देखो तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है वो लोगों के, बट और लोगों में एक इम्यूनिटी नहीं, पर लेवल। क्या उसमें कुछ तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं लोगों पे कि यहाँ शादियां, भीड़ भाड़, ये तमाम चीजें हैं? क्योंकि सब चीजें अभी नॉर्मल थी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में बहुत तेजी से सब कुछ बढ़ा है। डॉक्टर सरीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं ILBS के। फोन लाइन पे हैं डॉक्टर सरीन। डॉक्टर सरीन, हॉस्पिटलाइजेशन की दर और पॉजिटिविटी की दर किस
किस तरह से सामने आ रही है? आप लोगों को क्या अब तक समझ में आया है ये XBB 1.16 वेरिएंट जो ज्यादा फैला हुआ है इस समय, क्या इसको भी हम कह सकते हैं कि यही एक वेरिएंट है जो इस समय बहुत ज्यादा है, या साथ साथ दूसरे वेरिएंट्स भी घूम रहे हैं? और ये जो वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है? क्या ये वैक्सीन को इवेड करता है? क्या वो उससे हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है? इस तरह की क्या चीजें अब तक पता चली हैं? से वापस आ गया है और हर रोज पॉजिटिविटी रेट बढ़ ही रही है। पहले 2 या 3 एडमिशन से हॉस्पिटल में, अब आप देखेंगे दिल्ली में भी करीब 90 के आसपास और बॉम्बे में भी हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ गए हैं। फॉर्चुनेटली अभी मॉर्टेलिटी नहीं बढ़ी है, पर वो हमें पता है कि 2-3 हफ्ते के बाद ही अगर इंक्रीज डेथ होती हैं तो वो पता लगती हैं। और इन्फेक्टिविटी इस नए वेरिएंट की जो XBB.1.16 है वो काफी तेज है, पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जल्दी फैलता है। और अभी दिल्ली में जैसे ILBS एक जीनोम सीक्वेंसिंग का सेंटर है, लगभग हफ्ते में 300 से 400 सैंपल्स आते हैं और लगभग 90% प्लस जो सैंपल्स हैं वो अभी इसी वेरिएंट के हैं। तो ये सबसे कॉमन वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन का है। अब हमें ये देखना है कि क्या इसके नए रूप, नए प्रकार, आयाम तो नहीं बनते। तो इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग हर सैंपल की दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है और हम उसमें देख रहे हैं कि हाँ 2 नए वेरिएंट, 3 नए वेरिएंट, सब लीनिएजेस अगर आएंगी तो क्या वो ज्यादा घातक हो सकती हैं। अभी के लिए ये जानना और सबके लिए जरूरी है ये वेरिएंट फास्ट स्प्रेडिंग है और जब लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार हो, चाहे उन्हें लगे कि फ्लू है, चाहे सिर्फ नजला ही हो रहा हो, तो अपना टेस्ट जरूर कराएं। अगर आप होम टेस्ट किट से घर पे टेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव आता है तो भी अपना सैंपल डिपॉजिट कराएं। अगर आपको 2-3 दिन पहले भी इन्फेक्शन हुआ है तो भी याद से अपना टेस्ट जरूर कराएं और करा करके लेकिन अगर पता लगे कि और किसी को भी हुआ है तो सबको बताएं। जी डॉक्टर सरीन, जैसे डॉक्टर गांगुली कह रहे थे कि अब ये एंडेमिक है, अब जो वायरस है, जो कोविड वायरस है, तो ये सीजनल फ्लू की तरह भी आएगा। अब ये जैसे फ्लू का सीजन होता है तो ये ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल कोविड खत्म हो जाएगा, कोविड आता रहेगा। तो क्या इन्फ्लुएंजा जैसे लोगों को हो रहा है, फ्लू हो रहा है, उस तरह से कोविड भी हो रहा है, तो इसके लिए पैनिक की जरूरत है? या जैसे हो रहा है, बाकी बीमारियां हो रही हैं, वैसे रहेगा? क्या उस तरह से ये अब हो गया है, वायरस म्यूटेट ऐसे कर चुका है, या वैसा ही खतरा बना हुआ है जैसा हमने कुछ साल पहले देखा? देखिए, वेरिएंट तो आएंगे, ये नॉर्मल फ्लू के अंदर भी हैं, कोविड में भी आएंगे, पर हमारी एंडेमिसिटी, मतलब जो होस्ट इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, वो हमारी काफी डेवलप हो गई है। पर बहुत से लोगों में जिनमें कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, जिन्होंने अपना बूस्टर नहीं लिया या इवन सेकेंड डोज नहीं ली, या एल्डरली हैं, या ओबीज हैं, मॉर्बिड हैं, हार्ट डिजीज है, ये सारे लोग वल्नरेबल हैं। तो डेथ या सीवियर डिजीज तो इसमें होगी, पर ये कहें कि हम डरे नहीं या सचेत नहीं रहे, ये तो मुझे लगता है थोड़ा समय और लगेगा। अभी के लिए मेरे ख्याल से मास्क भीड़ भाड़ के एरिया में, हॉस्पिटल एरिया में, कंजेस्टेड एरियाज में जरूर लगा लें। मास्क लगाने से बेहतर रहेगा, आप बचे रहेंगे। और वैक्सीन लगाने से, जो अभी इंडिया में वैक्सीन है, नेजल वैक्सीन बहुत अच्छी है, mRNA की वैक्सीन भारत ने बनाई वो अच्छी है, जरूर लगानी है। एंडेमिक होने का ये मतलब नहीं कि आप बचे रहेंगे। हाँ, पर डिजीज माइल्डर हो सकती है, थोड़ा कम डेथ रेट होगी, बट अवेयरनेस, कॉशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। पर ये जो एंडेमिक है, पर ऐसा नहीं है कि इससे खतरा जो है वो खत्म होगा, ये बात आपने कही। साथ साथ वैक्सीन की अहमियत पर जोर दिया। पर डॉक्टर गांगुली, ये जो वेरिएंट है उस पे जो पहले की वैक्सीन्स हैं, क्योंकि ये नया वेरिएंट है, तो क्या वो वैक्सीन्स काम करेंगी? जब वैक्सीन्स को भी तो अपडेट होना पड़ेगा अगर वेरिएंट म्यूटेट हो रहा है तो। ये एक्चुअली ओमिक्रॉन का वेरिएंट है और अब ओमिक्रॉन का जो वैक्सीन है इंडिया में बन गई है। जिनोवा का जो वैक्सीन है जो कि अप्रूव हुआ है बूस्टर के लिए, वो ओमिक्रॉन का ही वो है, बाइवेलेंट वैक्सीन है। जो फाइजर और मॉडर्ना का है वो भी बाइवेलेंट। अब बाइवेलेंट वैक्सीन आ गई है। प्रॉब्लम है कि लोग अब वैक्सीन ले नहीं रहे हैं, तो अब वैक्सीन लेने में लोग कतरा रहे हैं। वैक्सीन में हमें कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा और हमें सिर्फ यही नहीं, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी जो एल्डरली है
जैसे डॉक्टर सरीन ने बोला था अभी कि ज्यादातर जो मॉर्बिडिटी हो रही है वो एल्डरली में ही हो रही है, और या जिनमें कोमॉर्बिडिटी है सीवियर। तो इस पॉपुलेशन को, एल्डरली पॉपुलेशन को तो पर्टिकुलरली वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और हम लोग को बूस्टर लिए हुए बहुत दिन हो गए, मैं हार्डली कहीं पर लोगों को देख रहा हूँ कि जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं। तो जब वैक्सीन अवेलेबल है इन्फ्लुएंजा के लिए और कोविड के लिए भी, तो दोनों है। और जो अभी इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन घूम रहे हैं वो हमारे क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन में जो लेटेस्ट स्ट्रेन्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो ये हम लेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए वैक्सीन की बड़ी अहमियत है। हमें लोगों को प्रचार करना चाहिए कि वैक्सीन लीजिए, पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल है, जो कोविड और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो बच्चे हैं उनको भी लेना पड़ेगा। इसमें बच्चों को उतना वो नहीं होता, लेकिन अभी जो गाइडलाइंस हैं सीडीसी के, 6 साल से 12 साल के बच्चों को भी कोविड का वैक्सीन लेना चाहिए। ये अभी इंटरनेशनल गाइडलाइन जी बिल्कुल बिल्कुल इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, पर जो वैक्सीन्स हैं उनकी सेफ्टी और उसको लेकर आंकड़े कितने ट्रांसपेरेंट हैं ये भी सवाल बीच में उठने लगे थे। और कोविड और उससे जुड़ी जैसे हार्ट डिजीजेज, उस पर भी एक रिसर्च के लिए सरकार ने कहा है कि अब रिसर्च उस पर भी हो रही है कि क्या इसमें कोई संबंध है। तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, और इस बीच जैसा आप कह रहे हैं कि कोविड जो है वो उसके अलग अलग स्ट्रेन्स आते रहेंगे, पर सतर्कता जरूरी है। धन्यवाद आपका डॉक्टर सरीन और डॉक्टर गांगुली हमारे साथ जुड़ने के लिए।